परमिशंस इन एंड्रॉइड। हमने पहले भी परमिशंस के बारे में बात की है कि जब भी हमने एंड्रॉइड की कोई भी बिल्ट इन फंक्शनैलिटी या किसी और ऐप की फंक्शनैलिटी को यूज करना पड़ता है तो हम अपनी एप्लीकेशन में कुछ परमिशंस इनेबल करते हैं, कुछ सपोर्ट देते हैं कि जिससे वो हमारी एप्लीकेशन के अलावा किसी और फंक्शनैलिटी या किसी और एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है। हमने ब्रीफली बात की थी, आज हम डिटेल में देखेंगे कि परमिशंस बेसिकली क्या होता है, हम इन्हें क्यों और किस तरह से यूज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं परमिशन से। बेसिकली फ्रॉम एंड्रॉइड 6.0 जब एपीआई लेवल 23 हो गया था, उस वक्त आप यूजर से परमिशन उसके इंस्टॉलेशन टाइम पे नहीं पूछते थे, रेदर डेवलपर नीड टू रिक्वेस्ट फॉर परमिशन एट रन टाइम। नॉर्मली क्या होता था, हम जब पहले 6.0 वर्जन से पहले जब यूजर ऐप डाउनलोड कर रहा होता था तो वो उसी वो सारी परमिशंस को भी इनेबल करता था और तो उसकी ऐप डाउनलोड होती थी। लेकिन एंड्रॉइड 6.0 के बाद से यूजर उससे इंस्टॉलेशन के टाइम पर परमिशन नहीं पूछी जाती, जबकि डेवलपर जब जैसे वो ऐप इंस्टॉल हो जाती है और उसे यूजर कोई भी प्ले करता है या इनेबल करता है तो रन टाइम पर उससे परमिशन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट या जो फंक्शनलिटी वो एप्लीकेशन परफॉर्म करती है उस बेस पे उससे उस वक्त परमिशन पूछते रहते हैं और यूजर अपनी मर्जी से अपने रिक्वायरमेंट्स की बेस पे उन परमिशन को इनेबल करता रहता है। So only the permission that are defined in manifest file can be requested at runtime. जो परमिशन हमने मैनिफेस्ट फाइल में जाके प्लेस की होंगी सिर्फ वही परमिशन यूजर से रन टाइम पर पूछी जाएंगी, उसके अलावा कोई भी परमिशन किसी भी फंक्शनलिटी को यूज करने के लिए यूजर से परमिशन नहीं पूछी जाएगी। अब है हमारे पास टाइप्स ऑफ परमिशन। बेसिकली जो हमारे पास सबसे पहला टाइप है वो है इंस्टॉल टाइम परमिशन। जैसे मैंने बात किया कि एंड्रॉइड 6.0 वर्जन से पहले लाइक एंड्रॉइड 5.11 या जब एपीआई 22 या उससे लोअर थी तो यूजर से इंस्टॉलेशन के टाइम पे गूगल प्ले स्टोर सारी परमिशन इनेबल करवा लेता था कि अगर आपने ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो ये आपकी डिवाइस की इन चीजों को एक्सेस करेगी। तो अगर यूजर एक्सेप्ट करता था तो उस स्टेज पर उसकी एप्लीकेशन इंस्टॉल होती थी। जैसे मैंने लिखा इफ द यूजर एक्सेप्ट द परमिशन देन ऐप इज इंस्टॉल, एल्स ऐप की इंस्टॉलेशन कैंसिल हो जाती थी, ऐप इंस्टॉल नहीं होती थी अनटिल अनलेस यूजर ये सारी कंडीशंस को, इस सारी परमिशंस को एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन एंड्रॉइड 6.0 के बाद हमारे पास आ गई रन टाइम परमिशन, जो बेसिकली यूजर से इंस्टॉलेशन के टाइम पे नहीं पूछी जाती बल्कि ये इससे यूजर से रन टाइम पर पूछी जाती है कि जब वो एक ऐप को इंस्टॉल कर लेता है, उस ऐप को प्ले करता है, स्टार्ट करता है, तो उस फंक्शनलिटी की बेस पे जो परमिशन हमने मैनिफेस्ट फाइल में जाकर लिखी हुई होती है वही परमिशन यूजर को इस तरह इनेबल हो जाती है। अब जैसे मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है परमिशंस डेमो के नाम से, जो बेसिकली मैंने जिसमें परमिशंस प्लेस करवाई है टू एक्सेस फोटोज, मीडिया एंड फाइल ऑन योर डिवाइस। में बेसिकली जो भी एंड्रॉइड सिस्टम पे या एंड्रॉइड डिवाइस पे फोटोज या मीडिया फाइल जिसमें ऑडियो वीडियो फाइल्स या कोई भी अदर फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट टाइप फाइल्स उनको अलाउ करवाना चाहता हूं, तो यहाँ इस सिनेरियो में मैं यूजर से परमिशन ले रहा हूं कि अगर वो अलाउ करेगा तो ही एप्लीकेशन उन सब चीजों को एक्सेस करेगी। तो अगर तो यूजर ये परमिशन को एक्सेप्ट करेगा तो मेरी ऐप ये फीचर को यूज कर सकेगी। लेकिन अगर यूजर ने इसे डिसेबल कर दिया तो ऐप फिर से परमिशन की रिक्वेस्ट मांगेगी जब ये यूजर ये वाली फंक्शनलिटी परफॉर्म करवाना चाहेगा। कि फॉर एग्जांपल मैंने ओपन कैमरा की बटन दिया, तो जब यूजर ओपन कैमरा प्रेस करेगा हर बार उससे ये परमिशन पूछी जाएगी कि अगर आप कैमरा को एक्सेस करवाना चाह रहे हो अपने डिवाइस के कैमरा को स्पेसिफिकली तो आपको ये वाली परमिशन अलाउ करनी पड़ेगी। तो अगर यूजर जो भी हमारा होगा वो अपनी रिक्वायरमेंट्स की बेस पे इसे इनेबल करना चाहेगा तो वो रन टाइम पे इसे इनेबल कर देगा। याद रखिए इस स्टेज पर हम यूजर से इंस्टॉलेशन के टाइम नहीं पूछ रहे, जैसी वो आपकी फंक्शनैलिटी कॉल होगी अगर उस वक्त परमिशन रिक्वायर है, मैनिफेस्ट फाइल में कोई ऐसी परमिशन लगी हुई है जो इस फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए चाहिए, इनेबल होनी चाहिए, तो उसी स्टेज पर एट रन टाइम यूजर से वो परमिशन इनेबल या डिसेबल करवाई जाएंगी। अब स्टेप्स कौन कौन से हैं जो रिक्वेस्टिंग परमिशन एट रन टाइम। गूगल प्ले स्टोर तो हम लगा देते कि जो एंड्रॉइड 5.1 वर्जन में बनते थे और मैनिफेस्ट में जो फाइल में हमने परमिशन लिखी हुई थी गूगल प्ले स्टोर खुद ही यूजर को दिखा देता था। लेकिन 6 में आप रिक्वेस्टिंग किस तरह करते हैं, तो सबसे पहले आपको जाके उन परमिशन को एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल .xml वाली फाइल में जाके रजिस्टर करवाना पड़ता है। नॉर्मली हम XML फाइल में अपनी देखते हैं कि हम यूजर्स परमिशन लिखते हैं जिसमें एंड्रॉइड नेम होता है उस परमिशन के लाइक एंड्रॉइड डॉट परमिशन नेम। अब यहाँ आपकी रिक्वायरमेंट की बेस पे जो परमिशन आप इनेबल करवाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं मीडिया या कैमरा की परमिशन इनेबल करवाना चाह रहा हूँ तो यहाँ मैं इनकी परमिशन के नाम प्लेस कर दूंगा और इसी तरह मैं मल्टीपल यूजेस परमिशन अपनी मैनिफेस्ट फाइल में जाके ऐड भी कर सकता हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं जैसे मैंने बताया था कि हमारी परमिशन डेमो जो ऐप थी वो फोटोज या मीडिया को एक्सेस करना चाहती, तो यहाँ मैंने स्टोरेज और कैमरा के लिए परमिशन लगाई है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले है मेरे पास
एंड्रॉइड की परमिशन रीड एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए कि मैं फोन की एक्सटर्नल स्टोरेज, डिवाइस की एक्सटर्नल स्टोरेज को रीड कर सकता हूँ, वहां पड़ा डेटा गेट भी कर सकता हूँ। देन मैंने लगाई राइट एक्सटर्नल स्टोरेज की, अगर मैं डेटा रीड करूंगा, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई पिक्चर रीड की है, मैंने कोई पिक्चर गेट की है आपकी डिवाइस की मेमोरी से, तो अब वो पिक्चर को एडिट या अपडेट करने की या डिलीट करने की फंक्शनैलिटी भी मेरे पास होनी चाहिए, मुझे रिक्वायर है। तो यहाँ पे मैंने राइट एक्सटर्नल स्टोरेज की भी परमिशन इनेबल कर दी आपके मैनिफेस्ट फाइल में। इसी तरह मैंने कैमरा की परमिशन भी दी, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन बेसिकली काम कर रही थी कि वो आपके डिवाइस के कैमरा को ओपन करवा रही थी, तो हमने यहाँ पे कैमरा की परमिशन भी इनेबल की हुई है आपके मैनिफेस्ट फाइल में। जैसे यूजर इसे अलाउ करेगा तो ये परमिशन इनेबल हो जाएगी और अपनी वर्किंग परफॉर्म करेगी। अब मॉडिफाई करेंगे, अब हम XML फाइल को मॉडिफाई करेंगे और 2 बटन ऐड करेंगे, जैसे हमने देखा कि जिन पे परमिशंस लगी थी। परमिशन जैसे ही बटन रिक्वेस्ट क्लिक होंगे, इन पे जो परमिशन लगी हुई थी वो चेक होगी और रिक्वेस्टेड होगी। अपनी XML फाइल में देखते हैं और 2 बटन ऐड करते हैं। तो पहला मेरे पास ये बटन है स्टोरेज की परमिशन के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने एक सिंपल बटन बना दिया जिसकी कोई आईडी या हाइट वेट था, उसका टेक्स्ट रखा, और इस बटन के अगेंस्ट जाके मैंने एक फंक्शन बनाया ऑन क्लिक का, जिसमें मैंने बेसिकली वो यूजर से वो परमिशन मांगी हुई है जो मैंने डॉट मैनिफेस्ट फाइल में इनेबल करवाई थी। इसी तरह एक और बटन यहाँ मेरे पास है, जैसे हमने स्क्रीन में देखा था। इसी तरह एक और बटन है हमारे पास कैमरा की परमिशन के लिए। पहला था स्टोरेज के लिए, वो रीड और राइट दोनों के लिए था। इसी तरह आप कैमरा के, अगर यूजर इस एप्लीकेशन के थ्रू अपनी डिवाइस की कैमरा को इनेबल करना चाहता है तो इस बटन के क्लिक करने के पर जो परमिशन यूजर के सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, यूजर अगर वो परमिशन अलाउ करेगा तो ही ये वाली फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी। अदरवाइज वो यूजर से बार बार पूछेगा कि जब जब यूजर उस फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करना चाहेगा, और जब तक यूजर उसे अलाउ नहीं करेगा वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं होगी। अब हम चेक किस तरह करेंगे कि परमिशन ऑलरेडी ग्रांटेड है या नहीं है। अगर तो परमिशन ग्रांटेड नहीं होगी तो वो रिक्वेस्ट आ जाएगी, यूजर को एक डायलॉग बॉक्स यूजर की स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा, जैसे अभी हमने पिछले पिक्चर में देखा था। हमारी परमिशन डेमो ऐप जो आपसे परमिशन ले रही थी एक्सटर्नल और स्टोरेज पे राइट और रीड करने की और कैमरा को एक्सेस करने की। इन ऑर्डर टू यूज एनी सर्विस और फीचर, उसकी परमिशन हमें रिक्वायर। अगर हम कोई भी फंक्शनलिटी जो कि एक्सटर्नल अपनी ऐप से करना चाह रहे हैं, रेफरेंस करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें परमिशन देना बहुत जरूरी है। हेंस हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि उसके लिए हमने परमिशन दी हुई है, और अगर हम परमिशन नहीं दी हुई तो उस परमिशन को जाके एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट XML वाली फाइल में आपको प्लेस करना पड़ेगा। अब आप चेक किस तरह करेंगे। अगर बात करें एंड्रॉइड 6.0 या इससे हायर लेवल की, तो इसमें यूजर के पास राइट होता है कि वो रिवोक कर दे, कैंसिल कर दे किसी भी टाइम पे उस ऐप की परमिशन को। फॉर एग्जांपल अब यूजर अगर समझता है कि ये वाली परमिशन जो मैंने फलां स्टेप पे इनेबल की थी, इस वक्त मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो यूजर उस परमिशन को उस वक्त रिवोक कर सकता है, उस वक्त कैंसिल भी कर सकता है। इसी तरह अगर जो ऐप है, चाहे वो किसी टारगेट कर रही है किसी लोअर एपीआई लेवल को, चाहे वो 6.0 से लोअर लेवल है, अगर यूजर किसी स्टेज पे समझता है कि वो परमिशन इनेबल नहीं करवाना चाहता, तो उस वक्त जाकर वो उस ऐप की सेटिंग्स में से परमिशन को डिसेबल भी कर सकता है। टू यूज द सर्विस द ऐप नीड्स टू चेक फॉर परमिशन एवरी टाइम। जब जब वो सर्विस यूज होगी, हर बार आपकी एप्लीकेशन वो परमिशंस को चेक करेगी कि आया वो परमिशंस इनेबल हैं या डिसेबल है। अगर तो इनेबल होगी तो फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी, लेकिन अगर आपकी परमिशन डिसेबल हुई तो उस वक्त आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा जो यूजर से एक एक्शन रिक्वायर करेगा कि अगर उसने फंक्शनैलिटी यूज करनी है, ये वाली सर्विस यूज करना चाह रहा है, तो उसको ये परमिशन को इनेबल करना पड़ेगा। बेसिकली इसका सिंटैक्स इस तरह के अब हम परमिशन चेक कैसे करेंगे, तो हम कॉन्टेक्स्ट कॉम्पैक्ट बेसिकली हमारी एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट है, उसमें एक बिल्ट इन फंक्शन है हमारे पास चेक सेल्फ परमिशन, जो परमिशन को चेक कर रहा है कि जिस एक्टिविटी में हम वहां पे रेफरेंस दिया हमने मैनिफेस्ट में परमिशन राइट कैलेंडर की। फॉर एग्जांपल हम यहाँ राइट कैलेंडर एक एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं, जैसे हमने राइट एक्सटर्नल स्टोरेज बनाया या रीड एक्सटर्नल स्टोरेज बनाया, तो यहाँ पे हम अपनी वो वाली परमिशन यहाँ पे इनेबल करके चेक करवा सकते हैं। ये जस्ट एक एग्जांपल है कि हम अपनी एप्लीकेशन में जो भी परमिशन है उनको चेक किस तरह करेंगे कि वो परमिशन वाया हमारी मैनिफेस्ट फाइल में लगी भी हुई है या नहीं लगी हुई। तो अगर तो वो पैकेज मैनेजर की परमिशन ग्रांटेड के इक्वल नहीं हुई तो हमारी परमिशन उस वक्त ग्रांटेड नहीं होगी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर यूजर ने अलाउ की जगह डिनाई कर दिया तो उसकी परमिशन ग्रांटेड एक्सेस नहीं होगी, तो उस स्टेज में हमारी परमिशन ग्रांटेड नहीं होगी। रिक्वेस्ट परमिशन है हमारे पास कि जब परमिशन डिनाइड हो जाएगी, इट रिटर्न फ्रॉम द चेक सेल्फ परमिशन मेथड इन द अबव सिंटैक्स। फॉर एग्जांपल यहाँ इस स्टेज पे आपकी परमिशन ग्रांट नहीं हुई, यूजर ने डिसअलाउ कर दिया, तो वो फिर से अपना चेक सेल्फ परमिशन वाला फंक्शन कॉल करेगी
और यूजर को प्रॉम्प्ट करवा देगा कि अगर उसने ये एप्लीकेशन यूज करनी है या ये सर्विस यूज करनी है तो उसको ये वाली परमिशन इनेबल करनी पड़ेगी। सो एंड्रॉइड हमें सेवरल मेथड प्रोवाइड करता है टू रिक्वेस्ट परमिशन। इसी तरह के एक कोर मेथड है हमारे पास रिक्वेस्ट परमिशन के नाम से, जो इसी तरह एक परमिशन है जो यूजर को ये डायलॉग बॉक्स अपेयर करता है, उस परमिशन की रिक्वेस्ट करता है कि जो सर्विस यूजर यूज करना चाह रहा है उसके अगेंस्ट अगर मैनिफेस्ट में कोई सर्विस आपने पहले से प्रोवाइड की हुई है तो पहले उस सर्विस का इनेबल होना, उस सर्विस का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। सो आई गेस इस स्टेज तक हम क्लियर है कि हम परमिशन किन बेसिस पे और क्यों यूज करते हैं। सो उसको प्लेस किस तरह करते हैं, किस तरह से चेक करेंगे अपने एप्लीकेशन में कि हमारी परमिशन इनेबल है अभी या नहीं, और अगर परमिशन अलाउ करेगा तो क्या सिनेरियो होगा, और अगर परमिशन यूजर डिनाई कर देगा तो उस वक्त क्या सिनेरियो होगा। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।